हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग हबीब तनवीर की काफ़ी फेमस प्ले चरंदाज चोर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में चरंदाज चोर है ना, तो कंफर्म ये वाला जो नोट्स है ना, आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो सेम। बाकी अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हो तो बेस्ट हो जाएगा, आंसर आपका बेस्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना चेंज किए भी सेम लिखते हो ना, तो भी आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चरंदाज चोर इज ए फेमस प्ले रिटन बाय हबीब तनवीर। चरंदाज चोर जो है काफ़ी प्रसिद्ध प्ले है जिसको कि लिखा गया हबीब तनवीर के द्वारा। ए वेल नॉन इंडियन प्ले राइट, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भारतीय नाटककार हैं एंड थिएटर डायरेक्टर भी हैं। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर थीफ नेम चरंदाज। ये जो चरंदाज चोर है ना, ये हम लोग को एक कहानी बताता है एक गरीब चोर की जिसका कि नाम चरंदाज रहता है। हु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर थिप्स, जो कि बाकी चोरों से ना काफ़ी अलग रहता है ये जो चरंदाज है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ ऑनेस्ट एंड ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, क्योंकि ये जो चरंदाज चोर है ना वो काफ़ी ईमानदार रहता है और हमेशा सच बोलता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए राजस्थानी फॉक टेल, कि ये जो कहानी है चरंदाज चोर ना, वो एक राजस्थानी ट्रेडिशनल कहानी जो होती है, फॉक टेल इट मीन्स लोक कहानी जो होती है, लोक कथा जो होती है ना, उस पर आधारित है। बाय विजयदन देहता एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1975, और इसको जो पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1975 में पब्लिश करवाया गया था। द स्टोरी ऑफ दिस प्ले बिगिन्स विद चरंदास। ये जो कहानी स्टार्ट होती है इस प्ले की, वो चरंदास के साथ ही स्टार्ट होती है। ए पुअर थिप लिविंग इन ए विलेज, के गरीब चोर रहता है और एक गांव में रह रहा होता है। ही स्टिल थिंक्स बट डज नॉट हार्म अदर्स अननेसेसरली, मतलब वो चीज़ें चुराता था क्योंकि चोर था तो, बट वो ना बिना मतलब कि किसी को हार्म नहीं करता था, चोट नहीं पहुंचाता था। हिज लाइफ चेंजेस वैन ही मेट्स ए गुरु। उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है जब वो एक गुरु से मिलता है। द गुरु आस्क हिम टू टेक सम प्रोमिसेस, तो वो गुरु ना कुछ प्रोमिसेस, कुछ वादा देने का बात करते हैं चरंदास से, एंड चरंदास एग्रीज, तो यहाँ चरंदास मान जाता है। प्रोमिसेस टेकन बाय चरंदास, तो गुरु के पास जो प्रॉमिस लेता है चरंदास, उसको हम आगे लिख रखे हैं। सबसे पहला लेता है नोट टू इट इन ए गोल्ड प्लेट। गुरु बोलता है कि तुम आज के बाद से कभी भी गोल्ड प्लेट में, सोने के प्लेट में नहीं खाओगे। नेवर टू राइड ऑन एलिफेंट, कि कभी भी कोई सी हाथी की सवारी नहीं करोगे, या लेड ए प्रोसेशन, या अपनी संपत्ति नहीं रखोगे, संपत्ति के मालिक नहीं बनोगे। नेवर टू मैरी ए क्वीन, कभी किसी क्वीन से, रानी से शादी नहीं करोगे। नेवर टू बिकम ए किंग, ना कभी राजा बनोगे। नेवर टू टेल ए लाई, और कभी झूठ नहीं बोलोगे। ये पांच जो है ना प्रॉमिस, ये पांच प्रण जो है चरंदास ले लेता है गुरु के सामने। एट दैट टाइम, उस समय तो दिस प्रोमिसेस सीम्स ईजी, ये जो प्रोमिसेस था ना चरंदास को काफ़ी इजी लगते हैं। बिकॉज चरंदास इज ए पुअर थे, उसको लगता है कि हम तो बहुत गरीब है, तो कहाँ से हम सोने के प्लेट में खाएंगे, कहाँ से कोई राजा बनेंगे, कहाँ से हम हाथी की सवारी करेंगे, तो उसको लगता है ये बहुत आसान चीज़ है। ही नेवर इमेजिन्स दैट सच सिचुएशन विल एक्चुअली कम इन हिज लाइफ, वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसा सिचुएशन उसकी लाइफ में कभी आएगा भी। आफ्टर टेकिंग द वाउज, चरंदास कंटिन्यूज हिज लाइफ एज ए थिप। अब प्रण लेने के बाद भी चरंदास जो है अपना लाइफ कंटिन्यू लेता है, मतलब वादा दे दिया गुरु को कि हम ऐसा सब काम नहीं करेंगे। उसके बाद अपना वो एक चोर के रूप में अपना जीवन कंटिन्यू रखता है। बट नाउ ही फॉलोज ट्रूथ स्ट्रिक्टली, लेकिन अब वो जो है सच्चाई को बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगा है। दिस क्रिएट्स मैनी फनी एंड सरप्राइजिंग सिचुएशन इन द प्ले, और इस वजह से क्योंकि वो चोर था और सच्चाई को फॉलो कर रहा था, तो प्ले में ना बहुत ही मजाक वाला, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक सब सीन्स आता है। इफ ही स्टील समथिंग, कि अगर जब भी वो कभी कुछ चुराता था एंड गेट्स काउट, और पकड़ा जाता था, ही एडमिट्स इट ऑनेस्ट, तो वो स्वीकार कर लेता था बड़ी ईमानदारी पूर्वक कि हाँ हम चोरी किए हैं। पीपल आर कन्फ्यूज्ड, और लोग यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते थे। बिकॉज क्योंकि ए थिप इज सपोज टू लाइक, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि चोर है तो झूठ बोलेगा। बट चंद्रदास टेल्स द ट्रूथ, लेकिन जो चंद्रदास है ना वो हमेशा सच बोलता था। ही डज नॉट लाई टू सेव हिमसेल्फ, वो खुद को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलता था। अब आगे एक कोटेशन है इसी प्लेस से रिलेटेड। आई एम ए टिप बट आई नेवर लाई, ऐसा लाइन यूज किया गया था चरंदास के द्वारा। स्लोली चरंदास बिकम्स फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, धीरे धीरे चरंदास जो है अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए काफी प्रसिद्ध हो जाता है। पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम, लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। इवन दाउ ही इज ए थिप, हालांकि वो चोर था, दे बिगिन टू रिस्पेक्ट हिम, लोग उसका रिस्पेक्ट करने लगे थे। थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले के दौरान चरंदास फेसेस मैनी सिचुएशन, चरंदास को ढेर सारे सिचुएशन का सामना करना पड़ा। वेयर ही कुड इजिली लाई, जहाँ पे या तो वो आराम से झूठ बोल सकता था, एंड एस्केप ट्रबल बट ही रिफ्यूजेस, और ट्रबल से मीन्स प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से, दिक्कत से बच सकता था झूठ बोल के, लेकिन वो क्या करता है, झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलने से मना कर देता है। ही एडमिट्स स्टीलिंग इवन व्हेन इट कैन गेट हिम पनिश्ड, मतलब वो अपनी चोरी स्वीकार लेता था
हालांकि उसको उस स्वीकार करने के बाद चाहे सजा ही क्यों ना मिले, लेकिन वो जो है हर बार अपनी चोरी उसके बाद से स्वीकारने लगा। द क्वीन हियर्स अबाउट हिज ऑनेस्टी, अब रानी को पता चलता है उसकी ईमानदारी के बारे में, एंड बिकम्स क्यूरियस, रानी भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाती है चरणदास को जानने के लिए। सी कॉल्स हिम टू हर पैलेस, रानी जो है अपने पैलेस महल में बुलवाती है चरणदास को। व्हेन चरणदास कम्स, जब चरणदास आता है, ही बिहेव सिंपली, बड़ा ही साधारण बिहेव करता है, एंड ऑनेस्टली, काफ़ी ईमानदारी पूर्वक रहता है। द क्वीन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी, तो रानी जो है उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। सी इज़ नॉट यूज टू सीइंग सच ट्रूथफुलनेस, तो वो मतलब कभी ऐसा सच्चाई नहीं देखी थी, ऐसा सच्चा इंसान नहीं देखी थी। तो द क्वीन ऑफर्स चंद्रदास मैनी थिंग, क्योंकि रानी जो है चंद्रदास से अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गई है, तो वो ना चंद्रदास को ढेर सारी चीज़ें ऑफर करती है, जैसे कि धन ऑफर करती है, शक्ति, रॉयल लाइफ, इट मीन्स बोलती है कि तुम राजा की तरह जीवन जियो। इवन प्रपोजेज मैरिज, उसको शादी के लिए भी प्रपोज कर देती है, एक शादी का प्रपोजल भी देती है। चरणदास डज नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफर, लेकिन चरणदास जो है उसका कोई ऑफर नहीं स्वीकारता, बिकॉज क्योंकि ऑल दिस ऑफर्स चैलेंजेस हिज प्रॉमिस टू द गुरु, क्योंकि अगर वो कुछ भी स्वीकारता, रानी से कुछ भी लेता, तो जो वो गुरु को प्रॉमिस कर रखा है, वादा दे रखा है ना, तो कहीं ना कहीं वो वादा फुलफिल नहीं हो पाता, वो जो प्रण ले रखा है गुरु के सामने। इफ चरणदास एक्सपेक्ट्स, अगर चरणदास स्वीकार कर लेता रानी के प्रपोजल को, ही विल ब्रेक हिज वॉज, तो क्या होता है, अपने प्रण को तोड़ रहा होता। इफ ही रिफ्यूजेज, और अगर वो मना कर देता है, ही मे लूज एवरीथिंग, हो सकता है वो सब कुछ लूज कर दे, सब कुछ हार जाए, इवन हिज लाइफ, मतलब यहाँ तक अपना जीवन भी उसको देना पड़ेगा अगर वो रानी को मना करता है। चरणदास रिफ्यूजेज ऑल ऑफर पोलाइटली, अब चरणदास जो है बड़ी ही नम्रता के साथ सारे ऑफर के लिए मना कर देता है। ही सेज दैट, वो कहता है, ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस, आई कैन नॉट ब्रेक इट। द क्वीन फील्स इंसल्टेड, अब यहाँ पे रानी को इंसल्टेड फील होता है। सी इज नॉट यूज टू रिजेक्शन स्पेशली फ्रॉम ए पुअर थिंग, उसको ऐसे रिजेक्शन का आदत नहीं था कि कोई इसको ऐसे मुंह पे मना कर दे, और विशेष रूप से एक गरीब चोर मना कर दे। हर ईगो इज हर्ट, रानी का यहाँ पे ईगो जो है काफी हर्ट होता है। इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग हिज ऑनेस्टी, मतलब चरणदास की ईमानदारी का सम्मान करने के बजाय, सी बिकम्स एंग्री, रानी बहुत गुस्सा होती है। आउट ऑफ एंगर, और गुस्से से, द क्वीन ऑर्डर्स दैट चरणदास शुड बी पनिश्ड, रानी जो है ऑर्डर दे देती है कि चरणदास को जो है ना सजा मिलेगी। सी डिमांड्स दैट, वो उससे डिमांड करती है दैट ही शुड एक्सपेक्ट हर ऑफर, या तो उसको चरणदास को उसका ऑफर स्वीकारना पड़ेगा। बट चरणदास रिफ्यूजेज अगेन, लेकिन चरणदास अंततः जो है फिर से मना ही करता है ऑफर स्वीकारने से। चरणदास इज सेंटेंस टू डेथ, और एंड में जो है चरणदास को मौत की सजा सुनाई जाती है। एट दिस मोमेंट, और फिर इस समय भी, ही हैज़ वन लास्ट चांस टू सेव हिमसेल्फ, फिर भी उसको एक लास्ट चांस दिया जाता है कि वो खुद को बचाएगा। ही जस्ट नीड्स टू लाई और एग्री, या तो उसको झूठ बोलना है या फिर रेडी हो जाना है, राजी हो जाना है शादी के लिए। बट ही चूज ट्रूथ ओवर लाइफ, लेकिन यहाँ पे भी वो सच्चाई को चुनता है, वो मना कर देता है रानी को, अपने जीवन के ऊपर रखता है सच्चाई को। ट्रूथ इज ग्रेटर देन लाइफ, यहाँ पे वो लाइन यूज करता है। आफ्टर हिज डेथ, अब उसकी मृत्यु के बाद, चरणदास बिकम्स ए सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, चरणदास जो है ना अपनी मृत्यु के बाद एक चिन्ह बन जाता है, सच्चाई की मूर्त बन जाता है, और इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदारी की मूर्त बन जाता है। दस इस प्रकार चरणदास चोर सोज दैट, चरणदास चोर जो प्ले है वो हम लोग को दिखाती है दैट ऑनेस्टी एंड ट्रूथ आर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ए पर्सन हैव, कि ईमानदारी और सच्चाई जो है ना किसी भी इंसान के अंदर ग्रेटेस्ट क्वालिटी में से है। मतलब किसी के भी इंसान के अंदर कोई गुण होना, और कोई गुण जो उस इंसान को महान बनाती हो, तो वो सच्चाई है और ईमानदारी है। इवन दाउ चरणदास इज ए टिप, हालांकि चरणदास जो था वो एक चोर था। ही बिकम्स मॉरली सुपीरियर टू एवरीवन एल्स, वो वहाँ पे बाकी सारे लोगों से मॉरली इट मीन्स नैतिक रूप से सुपीरियर बन जाता है। हिज लाइफ टीचेज अस दैट, उसका जो जीवन है चरणदास का, वो हम लोग को सिखाता है कि इट इज़ बेटर टू डाई विथ ट्रुथ देन लिव विथ लाइज, कि सच के साथ मरना ज़्यादा बेहतर है झूठ के साथ जीवन जीने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का समरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।